बुआ जी के घर आ गया। अब तो यहीं रहूँगा, घूमूंगा फिरूंगा। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी था। आ गए जम। हाँ? अरे आ गए क्या बेटा? हाँ गया। रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं, अच्छे से आ गया मैं तो। परेशानी झड़प वाली है। हाँ कुछ नहीं होता। चलो तुम दोनों बातें करो, मैं खाने के लिए कुछ लाती हाँ ठीक है। राकेश, कल पूरा शहर घुमा देना तुम मुझे। ठीक है। जब मैं बचपन में आता था, वो बुआ जी के खेत के पास में एक बावड़ी है, उस बावड़ी में बहुत मज़े आते थे। मैं दौड़ के आता था, हुर्र, धपाक, मतलब उसमें नहाते थे, बहुत मज़ा आता था। वो बावड़ी होगी वहीं पे। नहीं, वो थोड़ी सी सड़क गई। और वो आम का पेड़ था वो खेत पे, उसमें मीठे मीठे आम खाते थे और इसी पे खेलते थे, बहुत मज़ा आता था। वो आम होगा वहाँ पे। चल के पड़ोसी खेत में चला आया। और वो हवाई पट्टी जरूर घुमाना तुम मुझे। हवाई पट्टी पे बहुत मज़ा आता था, वहाँ पे हम खड़े रहते थे, हवाई जहाज उड़ते थे, उतरते थे, बहुत मज़ा आता था यार। उस हवाई पट्टी को दिखाना तुम मुझे। वो घुमा देंगे, वो कहीं पर नहीं गई अभी। और वो हाँ, सुबह सब घुमा दूंगा। अभी तुम जाओ, ये तुम्हारा कमरा है, और अपन सुबह मिलते हैं। सुबह घुमा देना यार। हाँ ठीक है। हवाई पट्टी जरूर घुमाना। ठीक है ठीक है। फ्रेश हो जाता हूँ यार। लाइन में हाँ, एक लंबी लाइन दिखा नहीं दी। लाइन लग पीछे 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 हो जा पीछे। तो चुपचाप लाइन में लगी हो रे यार, परेशान मत करे। ये दादाजी का शौचालय, और इसमें ताला क्यों लग रहा है? हाँ, वो तो बहुत लंबी कहानी है। लंबी कहानी? हाँ, ताजमहल की तो कहानी सुनी थी मैंने, शौचालय की कहानी कब से उपलब्ध है? हाँ, यहाँ की भी कहानी है, बहुत पुरानी है, लेकिन चाबी हो तो चलो जाऊं यार। नहीं है चाबी, हम सिर्फ दादाजी जा सकते हैं। क्या कहानी है? कहानी सुना दो यार मुझे, जब तक मैं खड़ा हूँ। सुन लो, मान नहीं रहा। सुनाऊं कहानी? सुना। ये कहानी है सन 1869 की, जब हमारे दादाजी देश के लिए आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया करते थे। उस दिन मेरे दादाजी करमचंद गांधी को पुत्र रत्न की प्राप्ति की बधाई देने के लिए बधाई पत्र लिख रहे थे। मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे थे और लोगों की मदद करने वाले थे। उस दिन अचानक से
एक चोर चोरी करने के इरादे से हमारे घर में घुस आया। उस चोर ने चोरी करने से पहले दादाजी को देख लिया और चोर भाग खड़ा हुआ। चोर हड़बड़ाहट में सही रास्ता तो भूल गया और हवेली का रास्ता पकड़ लिया। दादाजी पीछे से डंडा लेकर चोर के पीछे भाग खड़े हुए। इसी बीच दादाजी की धोती भी निकल गई 2-3 बार, लेकिन दादाजी ने 1 घंटे के घमासान के बाद चोर को सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए गिर जाने पर पकड़ लिया। दादाजी ने चोर को पकड़कर पुलिस में ले जाने के लिए वहीं पर बैठा लिया। लेकिन मेरे दादाजी को बीड़ी पीने की आदत थी। दादाजी चोर को वहीं बिठाकर बीड़ी पीने लग गए और दादाजी बीड़ी के धुएं में चोर को भूल गए। इसी का फायदा उठाकर चोर वापस से भाग खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी चोर सही रास्ते पर नहीं गया और इसी शौचालय में आके घुस गया। मेरे दादाजी ने चोर को देख लिया और एक ताला लाकर इस शौचालय में लगा दिया। ताले की चाबी को दादाजी ने बहुत ही जोर से फेंक दिया, जो आज तक ना तो चाबी मिली और ना ही इस शौचालय को खोला गया, जिसमें आज तक ताला लटका हुआ है। और इस शौचालय का नाम रख दिया दादाजी का शौचालय। तभी से हम लोग लाइन लगाकर इस वाले शौचालय में जाते हैं। फिर आगे कहानी समझ में। वाह यार, अच्छी क्या कहानी। कहानी है दादाजी की। अब तू जल्दी चलो जा, हाँ। नहीं यहीं कर दूँ मैं। चलो जा। मेरा तो काम होगा। क्यों? होगा काम, अब तो कपड़े धुल लो मेरे बस। अजीब आदमी है यार, इतनी सहन नहीं कर सके। 8 घंटे से लग रहा है, 8 घंटे तक सहन नहीं होया। ये हमारा तो रोज का ही काम है। हैं? कैसो बेंडो आदमी है यार। अब नहीं आऊँ कभी बुआ जी के यहाँ। देखने आया था हवाई पट्टी और निकल गई मेरी टट्टी।